Hello student, today I am going to explain you the new chapter Heredity and Variations. Definition of heredity: transmission of character from parent to offsprings. From one generation to next generation is called heredity. ऐसे जेनेटिक कैरेक्टर जो कि आपके पेरेंट्स से आप में आते हैं, तो इनके जो ट्रांसमिशन की जो प्रोसेस होती है उसको हेरिडिटी कहते हैं. नेक्स्ट वन, वेरिएशंस. The differences in the traits shown in by the individual of a species and also by the offsprings siblings of the same parents are referred as variation. जैसे एक पेरेंट के दो ट्विंस होते हैं, वो 99% तो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन उनमें 1% क्या होगा, डिफरेंस होगा. तो सिमिलरिटीज के बावजूद जो उनमें डिफरेंस होता है उसको वेरिएशंस कहते हैं. और वेरिएशंस के कारण अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिक होते हैं. नेक्स्ट वन, जेनेटिक्स. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. बायो की वो ब्रांच जिसमें आप किसकी स्टडी करेंगे, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करेंगे, उस ब्रांच को जेनेटिक्स कहते हैं. जो जेनेटिक्स वर्ड है वो किसने दिया था, विलियम बेटसन ने दिया था 1906 में. और इसके जेनेटिक्स के ऊपर सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं. एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं इनका एक्यूमुलेशन होता है, मतलब स्टोरेज होता है. तो किस तरह से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट के द्वारा न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है. व्हेन अ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, जब कोई सिंगल इंडिविजुअल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उससे क्या बनता है, उसके रिजल्ट से दो इंडिविजुअल अगेन बनते हैं, लेकिन जो नए इंडिविजुअल बनेंगे वो पेरेंट्स के सिमिलर होंगे, मतलब जेनेटिकली उनका मेकअप कैसा होगा, सिमिलर होगा. जैसे पेरेंट होंगे वैसे ही ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जिसके कारण उनमें कोई न्यू वेरिएशंस नहीं दिखाई देते हैं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली उनका जो मेकअप होता है सिमिलर होता है, तो उनको क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे. तो उनमें वेरिएशंस नहीं दिखाई देते हैं. जबकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर उस प्रोसेस में दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, मतलब पेरेंट्स होते हैं, एक मदर और एक फादर होता है. और जब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है. और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो सेगमेंट्स होते हैं एक्सचेंज हो जाते हैं. और जब क्रोमोसोम के सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं तो उनके साथ जीन्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं. और जीन्स जो होते हैं हेरिडिटरी व्हीकल्स होते हैं. यही जीन्स जो होते हैं जेनेटिक कैरेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करते हैं. मतलब पेरेंट्स के अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उसको ऑफ स्प्रिंग्स में ले जाने का काम कौन करेंगे, जीन्स करेंगे. इस कारण जीन्स को क्या कहते हैं, हेरिडिटरी व्हीकल्स कहलाते हैं. इसी कारण क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं और उनकी जो ऑफ स्प्रिंग्स होती है उनमें दोनों में कुछ डिफरेंस दिखाई देते हैं. इन्हीं डिफरेंस को क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उनमें उसके कारण ऑफ स्प्रिंग्स में वेरिएशंस दिखाई देते हैं. ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस होते हैं उसके कुछ रीजंस होते हैं. चांस सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उस समय जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका सेपरेशन होने के चांसेस होते हैं. क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस डिवीजन होता है और उसी के अंदर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, जिसके कारण जीन्स जो होते हैं उनका एक्सचेंज होता है. इसके कारण वेरिएशंस होते हैं. चांस कमिंग टुगेदर क्रोमोसोम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो क्रोमोसोम्स हैं उनके आने के चांसेस, साथ साथ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वेरिएशंस दिखाई देते हैं. म्यूटेशन के कारण भी वेरिएशन दिखाई देते हैं. म्यूटेशन मतलब सडनली एनवायरनमेंट में अगर सीवियर चेंजेस हो जाए, और सीवियर चेंजेस के कारण अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है, जेनेटिक जो मटेरियल, अगर उसमें कोई चेंजेस होता है तो वो जो चेंजेस होते हैं शो होते हैं ऐसे सिम्टम्स के फॉर्म में, वेरिएशंस के फॉर्म में. ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जेनेटिक्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था.
उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, तो उसका क्या रीज़न था? सबसे पहला रीज़न था कि वो आसानी से इजीली ग्रो हो जाता है। जो पी प्लांट होता है उसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, जिसके कारण आपको स्टडी करने के लिए बहुत सारी जनरेशन बहुत कम समय में देखने को मिल जाती है, जिससे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी अलग अलग जनरेशन में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन, जो पी प्लांट होता है उसके अंदर जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे टाल प्लांट हो गया, डॉग प्लांट हो गया, राउंड शीड हो गए, रिंकल शीड हो गए, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। तो इसमें 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, जिसके कारण ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। पी प्लांट के अंदर आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी इजीली करवाया जा सकता है। ईच प्लांट प्रोड्यूस द मेनी शीट इन द वन जनरेशन, एक जनरेशन के अंदर बहुत सारे शीट प्रोड्यूस होते हैं। यू कैन सी इन दिस टेबल द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। तो पी प्लांट के अंदर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो 7 पेयर्स होते हैं, जैसे टाल हो गया, डॉफ हो गया, एक्सियल, टर्मिनल। जो एक्सियल और टर्मिनल, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं एक्सियल पोर्शन पे लगते हैं, कुछ टर्मिनल पे लगते हैं। कुछ जो शीड होते हैं वो कौन से ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ येलो कलर के होते हैं। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। एक दूसरे के अपोजिट जो कैरेक्टर होते हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। Monohybrid cross. When cross between one pair of contrasting character is called monohybrid cross. जब वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एग्जाम्पल है क्रॉस बिटवीन द टाल प्लांट एंड डॉग प्लांट। आप जब टाल प्लांट का क्रॉस करवाओगे डॉग प्लांट के साथ तो उसके रिजल्ट में जो प्लांट बनेंगे वो हाइब्रिड होंगे, क्योंकि उसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होगी। तो जो प्लांट बनेंगे रिजल्ट में F1 जनरेशन में वो हाइब्रिड टाल प्लांट होंगे। एक यहाँ पर देखें कि आप कैपिटल टी जो है क्या है, टाल प्लांट है। स्मॉल टी क्या है, डॉग प्लांट है। तो इसमें जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल टी बनेगा। इसका जो गैमेट बनेगा स्मॉल टी बनेगा। इन दोनों का जो क्रॉस होगा वो क्या बनेगा, जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। मतलब यहाँ पर कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है। कैपिटल टी किसको डिनोट कर रहा है, टाल प्लांट को। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही दिखाई देता है और जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है वो नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण जो प्लांट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हाइब्रिड टाल प्लांट बनेंगे। तो यहाँ पर वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाए, इसलिए इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं।